माँ ये देखो, मुझे ना तनख्वाह मिल गई है पूरे 6,000 रुपए। क्या? और माँ हमें भी तनख्वाह मिल गई है पूरे 7,000 रुपए। अच्छा बेटा दिखाना। बहुत अच्छा हुआ, तुम दोनों को ना टाइम पे तनख्वाह मिल गया। अब ना हम घर में राशन भी जोड़ पाएंगे। और मैं क्या कह रही थी कि कुछ पैसों का तो हम राशन ले आते हैं और कुछ पैसे ना अपने खर्चे के लिए बचा लेंगे। और बताओ तुम दोनों आज क्या खाओगे? तुम दोनों जो बोलोगे ना वो बना दूंगी मैं आज तुम्हारे लिए। माँ मुझे ना पनीर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, तो मेरे लिए तो पनीर की सब्जी बना दियो। और माँ मेरे लिए ना आलू पूरी बना देना और साथ में रायता भी। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जो भी बोलोगे ना आज मैं तुम दोनों को बना के खिलाऊंगी। अरे तुम दोनों मेहनत भी तो इतना करते हो ना। बेटा तू एक काम करना, कुछ पैसे ले लेना और बाजार जाके पनीर दही वगैरह ले आना। क्या चल रहा है यहाँ पर ये सब? मेम साहब आप नमस्ते। नमस्ते, एक बात बताओ, आज तुम लोगों को सैलरी मिल गई है। कितनी सैलरी मिली है तुम लोगों को? मेम साहब मुझे तो 6,000 मिले हैं और भैया को 7,000। 6,000 7,000। एक बात बताओ, कुछ एडवांस लिया था तुम लोगों ने? अरे नहीं मेम साहब, हमने कोई एडवांस नहीं लिया। इसका मतलब मनीष तुम्हें इतनी सैलरी देते हैं? जी मेम साहब, मनीष साहब तो हमको 6,000 और इनको 7,000 ही तनख्वाह देते हैं पिछले 6 महीने से। अच्छा एक काम करो, ये पैसे मुझे दो। क्या हो गया मेम साहब, इन दोनों ने कुछ गड़बड़ी कर दी क्या? आप हमसे तनख्वाह वापस क्यों ले रही हो? मैंने कहा आपसे मुझे पैसे दो, समझ नहीं आ रहा आपको? जी। मेम साहब क्या हो गया, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप बताइए तो सही। ऐसे आपने हमारे पैसे ले लिए, आज ही तो हमको तनख्वाह मिली है, फिर आप ऐसे पैसे लेकर चली जाओगी, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? मेम साहब अगर हमने कुछ किया हो तो आप हमें बता दो, या हमारे भैया ने कुछ किया हो तो हम गलती सुधार लेंगे, पर ऐसा मत करो मेम साहब हमारे साथ। तुम तीनों ना अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ, वहाँ पर बात करूंगी तुम लोगों से। जी मैडम, आपने बुलाया मुझे? हाँ मनीष मैंने बुलाया। एक काम करो, ये पैसे गिनो कितने हैं? ठीक है मैडम, ये तो 13,000 रुपये हैं। अच्छा ये बताओ, हमारे ऑफिस में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उनकी मिनिमम सैलरी कितनी है? मैम सबसे कम सैलरी तो हमारे यहाँ पे शीला की है 13,000 रुपये, और बाकी सबकी तो 13 से ज़्यादा ही है। अच्छा शीला की सैलरी 13,000 रुपए है और बाकी सबकी तो ज़्यादा ही है ना? नहीं मैम, इससे कम सैलरी तो किसी की भी नहीं है। देखो जो शीला है उसकी 13,000 रुपये है, कालू राम की 15,000 रुपये है, और जो विनोद है ना अपना, विनोद की 17,000 रुपये है। तो इन सभी को पैसे मैं देता हूँ, और मुझे तो अच्छे से बताया ना किसकी सैलरी कितनी है। अच्छा मनीष, ऐसा तो नहीं है ना कि कभी तुमने किसी की सैलरी रखी हो या फिर उन्हें कम पैसे दिए हो? हाँ, अरे नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सबको सैलरी दी है और बराबर दी है। देखो जब से आपने मुझे ये काम दिया ना अकाउंट का, तो तब से मैं बहुत मन लगा के काम करता हूँ, और आज 6 महीने हो गए मुझे इन सबको सैलरी देते हुए। आज तक मैंने किसी के भी ना 100 रुपये भी नहीं काटे हैं, सबको बराबर टाइम पे सैलरी देता हूँ। आप बताओ ना, आपके पास में कभी कोई भी कंप्लेन लेके आया? नहीं मनीष, कंप्लेन लेकर तो कोई नहीं आया मेरे पास में। एक बार तुम लोग अंदर आना। अरे मैडम, आपने इनको क्यों बुलाया? सैलरी की बात तो आप मुझसे करने वाले थे ना, और तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो? रुको मनीष, मैं बात कर रही हूँ इन लोगों से। कालूराम और शीला, तुम लोग बताओ कितनी सैलरी मिली इस बार? हम भला आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? और आपने तो खुद ने देखा था ना कि हम हमारी माँ को पैसे दे रहे थे। मैंने 6,000 दिए थे और भैया ने 7,000 रुपए। अगर हमको झूठ ही बोलना होता तो हमारी सच्चाई उसी टाइम सामने आ जाती। मेम साहब हमारा यकीन कीजिए, हमें इतने ही पैसे मिलते हैं और साहब हमें इतने ही पैसे देते हैं। मुझे तो ना कभी कभी इसे देख करके ये भी लगता है कि शायद ये ड्रिंक वगैरह करता होगा आराम से, तो इसने कहीं ना कहीं पैसे वैसे गिरा दिए होंगे। देखो मैंने तो ना इन्हें पूरे पैसे दिए थे, 13,000 रुपये मैंने शीला को दिए थे अच्छे से, और 15,000 रुपये मैंने इस कालू राम को दिए थे। अब ये लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं ये मुझे नहीं पता, और रईस में खुद की मम्मी को भी बुला के लेके आएंगे। अरे इसकी माँ की क्या जरूरत है हमारे ऑफिस में? अरे हमारा ऑफिस तो हमारा है ना, ऐसे थोड़ी ना घर वालों को किसको भी लेके आ जाएंगे हम लोग।